तो फ्रेंड्स, आजकल हम देख रहे हैं कि कैसे महिलाएं 498 आईपीसी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाउरी एक्ट या फिर मेंटेनेंस लॉज का मिसयूज कर रही हैं। अभी रिसेंटली एक ऐसा ही केस सामने आ रहा है जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पत्नी ने अपने पति से 500 करोड़ रुपए की एलिमनी या फिर मेंटेनेंस डिमांड की है, जिसको सुन के खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गई है। जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है और बात तलाक तक आती है और हस्बैंड डिवोर्स का केस फाइल कर देता है, तो वहाँ पे मोस्टली केसेस में जो वाइफ है वो 498A का केस या फिर मेंटेनेंस का केस ज़रूर फाइल करती है। ऐसा ही कुछ अभी रिसेंटली बहुत ही दुखद अतुल सुभाष के केस में भी हुआ था, जिस कारण से अतुल सुभाष ने भी वो कदम उठाया था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जानेंगे कि जहाँ पे एक पत्नी ने अपने पति से 500 करोड़ रुपए की डिमांड की थी और इससे रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या डिसीजन दिया था, क्या डिसाइड हुआ था, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस लेटेस्ट केस का नाम है रिंकू बैती वर्सेस संदेश शारदा। 19 दिसंबर 2024 को ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में एक हस्बैंड वाइफ की 31 जुलाई 2021 में शादी होती है और यहाँ पे ये हस्बैंड और वाइफ दोनों की ही दूसरी शादी होती है और 2020 में जो हस्बैंड है उसका अपनी पहली वाइफ के साथ तलाक हो चुका होता है। अब जब हस्बैंड की दूसरी शादी होती है तो कुछ टाइम तक तो चीजें ठीक रहती हैं, लेकिन शादी के कुछ ही टाइम के बाद उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जो हस्बैंड है उसके पहली वाइफ से 2 बच्चे भी होते हैं। तो जो सेकंड वाइफ है उसको अपने पति का अपने बच्चों से और अपने पिता से ज्यादा लगाव पसंद नहीं था, जिसको लेकर उनके बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और ये छोटे छोटे झगड़े बढ़कर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके बाद ये जो हस्बैंड वाइफ हैं ये एक दूसरे के ऊपर केसेस फाइल कर देते हैं। यहाँ पे जो पति हैं वो एक लड़ाई झगड़े की क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते हैं और इसके साथ साथ जो हस्बैंड है वो डिवोर्स की पिटीशन भी कोर्ट में फाइल करते हैं। अब यहाँ पे जो वो वाइफ है वो 500 करोड़ रुपए एलिमनी की डिमांड करती है, जो कि हस्बैंड पूरी नहीं करता है। तो अपने हस्बैंड से बदला लेने के लिए, उसको परेशान करने के लिए वो अपने हस्बैंड और अपने ससुर के ऊपर मल्टीपल लिटिगेशन स्टार्ट कर देती है और काफी सारे झूठे केसेस उनके ऊपर फाइल कर देती है। तो जो वो वाइफ है वो सबसे पहले तो 498A का केस फाइल कर देती है अपने हस्बैंड और अपने ससुर के खिलाफ, और इसके अलावा वो एक डिफेमेशन का केस भी फाइल करती है अपने ससुर के खिलाफ। और सिर्फ यही नहीं, वो जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड और अपने ससुर के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत भी एक केस फाइल करती है। और वो सिर्फ अपने हस्बैंड और अपने ससुर के ऊपर ही नहीं, बल्कि अपने हस्बैंड की कंपनी में जो एक एम्प्लॉय था उसके खिलाफ भी एक एफआईआर रजिस्टर कराती है, जिसमें उस पत्नी का कहना होता है कि ये जो एम्प्लॉय है इसने मेरे मैट्रिमोनियल घर जहाँ पे मैं शादी करके गई थी वहाँ के सारे लॉक्स बदल दिए हैं और मेरी कार को भी चोरी कर लिया है। तो इस तरीके से हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारी लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके बाद जो वो वाइफ है वो जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और वो डिवोर्स की पिटीशन को ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन लगाती है। तो जब ये ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो वहां पर हस्बैंड का ये कहना होता है कि इस केस को क्यों बढ़ाना है, यहाँ पे हम दोनों का रिश्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है, हमारी शादी में शादी जैसा कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद जो वो हस्बैंड है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाता है कि डिवोर्स पिटीशन को ट्रांसफर करने की बजाय यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 142 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दी गई इनहेरेंट पावर का यूज करते हुए इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बेसिस पर हमको तलाक दे दे। इस मैटर को ज़्यादा बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और 1 साल हमारी शादी को हो चुका है, लेकिन इस 1 साल में हम कभी भी कंटिन्यूसली एक साथ नहीं रहे हैं और इसके अलावा हमारे शादी में शादी जैसा कुछ भी नहीं बचा है। इस शादी को बचाने का कोई भी स्कोप अब नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स ग्रांट कर देती है। लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस केस में अब जो एलिमनी है वो कितनी डिसाइड की जाए, क्योंकि यहाँ पे जो वाइफ है वो
500 करोड़ रुपए एलिमनी की डिमांड करती है, जिसे सुनकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पे उस वाइफ का कहना होता है कि मेरे हस्बैंड की अच्छी खासी इनकम है, इतने सारे उसके पास एसेट्स हैं, और जब उसका अपनी पहली पत्नी के साथ तलाक हुआ था तो उसने उसको भी 500 करोड़ रुपए एज ए एलिमनी दिए थे, तो यहाँ पे मुझे भी 500 करोड़ रुपए एज ए एलिमनी दिलाए जाएं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे आपने अतुल सुभाष की वीडियो में भी देखा होगा जो उसका कहना था, और भी मैट्रिमोनियल केसेस में आपने देखा होगा कि वाइफ जो है वो उठकर कोर्ट में आ जाती हैं और कुछ भी रैंडम अमाउंट कोट करती हैं कि मुझे इतना मेंटेनेंस दिलवाया जाए। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो आप ऐसे कोर्ट में आके कुछ भी रैंडम अमाउंट डिमांड नहीं कर सकती हैं। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि हालांकि वाइफ को ये प्रोविजन दिया गया है, वाइफ का ये हक बनता है कि शादी के बाद जिस टाइप का वो लाइफस्टाइल जीती थी वही सेम लाइफस्टाइल उसका तलाक के बाद भी मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ उठकर कुछ भी अमाउंट डिमांड करेगी। यहाँ पे पत्नियों को मेंटेनेंस या एलिमनी इसलिए दिलाई जाती है कि जब एक पत्नी का तलाक हो जाए और वो खुद को मेंटेन करने के लायक नहीं है, वो खुद का खर्चा नहीं निकाल सकती, तो उसको बेसिक नेसेसिटीज के लिए परेशान ना होना पड़े कि पत्नी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, और इसके साथ साथ उसको बेसिक नेसेसिटीज पूरा करने के लिए खर्चे नहीं है। तो ऐसी आर्थिक दिक्कतों का वाइफ को सामना ना करना पड़े, क्योंकि वो जो वाइफ है वो शादी के बाद अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी, तो अब उसको आर्थिक तौर से बहुत ज्यादा परेशानी ना हो और अब वो डिवोर्स के बाद अपना जीवन सही से बिता सके। इसके लिए ऐसी महिलाओं के लिए मेंटेनेंस और एलिमनी के लॉज को लाया गया था। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो डाउट मेंटेनेंस या एलिमनी को डिसाइड करते हुए ये देखा जाता है कि शादी के बाद जो वाइफ है उसका क्या लाइफस्टाइल था, हस्बैंड और वाइफ का क्या लाइफस्टाइल था, और शादी से पहले उसका क्या लाइफस्टाइल था, और जो हस्बैंड है उसकी कितनी अर्निंग है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एट प्रेजेंट जितनी भी हस्बैंड की इनकम है, जितने भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, एसेट है, उसके इक्वल ही वाइफ को मेंटेनेंस या एलिमनी दी जाए। मान लो कि आपका पति साल में 5 करोड़ रुपए कमाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ भी उठकर कहेगी कि मुझे भी साल के 5 करोड़ रुपए एलिमनी दिलाई जाए, क्योंकि यहाँ पे वो जो पति है वो मेहनत करता है, इतने पैसे कमाता है और उसने अपने करियर में कुछ ग्रोथ की है, तो वाइफ को 5 करोड़ रुपए की क्या जरूरत है। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की कि इस सिनेरियो का अगर हम उलट करके देखें तो मान लो कि अब आपका पति जो है वो गरीब हो गया है और तलाक के बाद क्या पत्नी कोर्ट में आके ये कहेगी कि अब मुझे भी गरीब करा जाए। अब यहाँ पे मोस्टली जो महिलाएं हैं उनको ये लगता है कि हमको जितनी भी हस्बैंड की इनकम है उतनी ही एलिमनी और मेंटेनेंस मिल जाएगी, लेकिन उनका ये मानना बिल्कुल ही गलत है कि सिर्फ हस्बैंड की इनकम के बेसिस पर ही मेंटेनेंस या एलिमनी डिसाइड नहीं की जाती है। यहाँ पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम अपनी बहुत से जजमेंट्स में बताया है। और सबसे मेन तो रजनीश वर्सेस नेहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से पैरामीटर्स बताए हैं जिसके बेसिस पर मेंटेनेंस या एलिमनी डिसाइड की जाती है, जैसे कि वाइफ खुद अर्निंग है या नहीं है, वाइफ की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, वाइफ का जो लाइफस्टाइल है वो शादी के बाद कैसा था, हस्बैंड की इनकम कितनी है, हस्बैंड के ऊपर कितनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं, हस्बैंड के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी कोर्ट कंसीडर करती है और उसके बेसिस पे ही ये अमाउंट डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि यहाँ पे हम 500 करोड़ रुपए तो एलिमनी आपको नहीं देंगे। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया और उस वाइफ को 12 करोड़ रुपए एलिमनी ग्रांट कर दी। तो फ्रेंड्स देखा आपने, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी वाइफ उठकर आएगी और कोई भी अमाउंट कोट करेगी और आपको उतना मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगर आपकी वाइफ भी ऐसे इलॉजिकल सी डिमांड करती है तो आप इस जजमेंट का सहारा ले सकते हैं, ये जजमेंट आपके काफ़ी काम आएगी। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय में देने के लिए धन्यवाद।